रानी हर दिन गेहूं की बाली पर पेशाब करती थी। चमत्कारिक रूप से उस दिन वह गेहूं अंकुरित हो गया। तभी पता चला कि कैथरीन गर्भवती थी। यही वह तरीका था जिसका उपयोग राजघराने में यह जांचने के लिए किया जाता था कि कोई महिला गर्भवती है या नहीं। भिखारी का गर्भधारण होना खुशी का पल होना चाहिए था, लेकिन कैथरीन बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि यह बच्चा उसके सत्ता हासिल करने के सपने के रास्ते में बाधा बन जाता। इस राज्य का एक नियम था, यदि राजा बिना उत्तराधिकारी के मर जाता तो रानी सिंहासन की पहली उत्तराधिकारी बन जाती थी। लेकिन वर्तमान स्थिति ने कैथरीन को अचानक अपनी योजना बदलने के लिए मजबूर कर दिया। आज उसका जन्मदिन था। राजकुमार ने उसके सम्मान में महल में एक भव्य दावत आयोजित की थी। सभी को लगा कि यह समारोह महज उत्सव के लिए है, लेकिन कैथरीन के लिए यह उसके हत्या के प्लान को अंजाम देने का सही अवसर था। जब राजकुमार बेहद खुश था, कैथरीन ने चुपके से अपने कपड़ों से एक हथियार निकाला और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। लेकिन राजकुमार उसकी साजिश पहले ही समझ चुका था। उसने न केवल कैथरीन के प्रेमी को गुप्त रूप से कैद कर लिया था, बल्कि महल के बाहर सैनिक भी तैनात कर दिए थे। यह सुनकर कैथरीन क्रोध से पागल हो उठी। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी योजना का भंडाफोड़ हो गया है, तो उसने अपना भेष उतार दिया और हथियार उठाकर राजकुमार पर वार किया। लेकिन अगले ही पल राजकुमार ने उसे जोर से धक्का दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद कैथरीन को महल के एक कक्ष में बंद कर दिया गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। तभी उसे दरवाजे के पीछे एक नौकरानी की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि नौकरानी उसे बचाने आई है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वही उसे धोखा देगी। अपनी जान बचाने के लिए नौकरानी ने कैथरीन के साथ विश्वासघात कर दिया। फिर भी कैथरीन ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसके पास अभी एक आखिरी ताकत थी, राजकुमार से होने वाला बच्चा। जब तक वह उस बच्चे को बंधक की तरह इस्तेमाल कर सकती थी, राजकुमार उसकी जान जरूर बख्शेगा। कैथरीन ऐसा सोचती थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका यही निर्णय उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा।